वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों का पलवन भाग 3 का जो तीसरा अध्याय है अर्थात मैडम मेरी क्वेरी नाम का जो चैप्टर है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके पुस्तक में दिए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उन प्रश्नों को हम लिखेंगे, समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरी सारी वीडियोस को देखकर अच्छे से समझ पा रहे हैं और साथ ही साथ इन प्रश्नों को अपनी पुस्तिका में नोट भी करते जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर है मैडम मेरी क्वेरी। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि मैडम मेरी क्वेरी का संक्षिप्त परिचय दो। यह जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, मैडम मेरी क्वेरी कौन थी? तो हम देखेंगे कि मैडम मेरी क्वेरी का जन्म 1867 ईस्वी में 7 नवंबर को वर्सा यानी कि पोलैंड में हुआ था। वे एक ऐसी विलक्षण महिला थी जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। उनके पति पियरे क्वेरी भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों मिलकर पोलेनियम तत्व की खोज की। इसके अलावा रेडियम रेडियोधर्मिता की खोज की। मैडम मेरी क्वेरी को भौतिक शास्त्र के लिए 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार और दूसरी बार 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए पुरस्कार मिला था। अर्थात मैडम मेरी क्वेरी कौन थी? तो हमें पता चल गया कि मैडम मेरी क्वेरी पोलैंड की एक वैज्ञानिक थी जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि मैडम क्वेरी को किस किस विषय में और कब कब नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो हम देख पाएंगे कि मैडम क्वेरी को नोबेल पुरस्कार 1903 ईस्वी में और भौतिक शास्त्र के लिए मिला था तथा दूसरी बार 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको मैडम मैरी क्वेरी को कब कब नोबेल पुरस्कार मिले थे और किन विषयों के लिए मिले थे। पहला जो था भौतिक शास्त्र के लिए और दूसरा जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए मिला था। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि मैडम क्वेरी ने किन चीज़ों की खोज की थी। शोध कार्य के समय उन्हें कौन सी परेशानी उठानी पड़ी थी। अर्थात मैडम मेरी क्वेरी ने किन किन वस्तुओं की खोज की थी और इस खोज कार्य में उन्हें कौन कौन सा परेशानी की सामना करना पड़ा। मैडम मेरी क्वेरी ने पिट्स ब्लेड और रेडियम जैसी चीज़ों की खोज की। शोध कार्य के समय उन्हें अनेक कष्ट उठानी पड़ी थी। उन्हें खुद अपने प्रयोगशाला में अनावश्यक तरल की बाल्टी से दूर फेंकने आदि का काम भी करना पड़ा था। जो भी मतलब कचरा निकलता था प्रयोगशाला से वो सारे कचरे और तरल पदार्थों को वह स्वयं ही बाहर फेंकती थी। अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण देखने लगे। एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और तीसरे महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। मतलब कंटिन्यू अगर देखा जाए तो 3 महीनों तक उन्होंने बेड पर ही रहा और शेष में उनका कार्य जो था वह सफल हुआ था। तो इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है मैडम मेरी क्वेरी की खोज मानव समाज के लिए किस तरह लाभकारी सिद्ध हुई। मैडम मेरी क्वेरी ने जो शोध कार्य किया था मतलब आविष्कार किया था वह हमारे लिए किस प्रकार कारगर है, किस प्रकार हमारे लिए उपकारी है। तो देखेंगे मेरी क्वेरी की खोज मानव समाज में अमूल्य अवदान है क्योंकि मेरी की वैज्ञानिक
आविष्कारों की मानव सेवा के उपकारों के रूप में प्रयुक्त किया। जैसे चिकित्सा शास्त्र में अनेक प्रयोग आविष्कार का प्रयोग हुआ। इसके ज़रिए आज युगांतकारी खोज और कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद किया जा रहा है और हमेशा जो भी इनके अवदान हैं, उनको हम याद कर रहे हैं और उनके जो कल्याणकारी कार्य हैं, जैसा कि उन्होंने रेडियम की खोज की, पोलेनियम की खोज की, इन सब से चिकित्सा शास्त्र में मतलब मेडिकल साइंस में इनका प्रयोग किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी रश्मि की कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं? रेडियोधर्मी रश्मि की विशेषता यह है कि यह कोई हीरा असली है या नकली, इसका पता लगाया जा सकता है। इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखना संभव हुआ है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी बहुत प्रभावकारी तरीके से इलाज हो रहा है। अर्थात इस यह रेडियम जो है, इससे बहुत सारे मतलब रोगों का इलाज किया जा रहा है। ये इससे हम अपने शरीर के अंदर भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैडम क्वेरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा है? मेरी क्वेरी की मृत्यु पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह कहा है कि दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों में यह एक ऐसा नाम है जो आजीवन बेदाग रहा। मानव समाज उनकी युगांतकारी खोज और महान कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। आज मैडम क्वेरी इस संसार में नहीं है, परंतु वे सभी महिलाएं उनके जीवन से प्रेरणा ले सकती हैं। अर्थात उन्होंने जो कार्य किया वह वैज्ञानिक जगत में तो बहुत ही अतुलनीय है। साथ ही साथ वह पहली महिला हैं जिन्हें उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थात एक महिला होने के नाते उसे देखकर अन्य महिला भी प्रेरित हो सकती है। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, सही उत्तर चुनकर लिखो। यहाँ से हमें सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर में हम देखेंगे, मैडम क्वेरी की बड़ी पुत्री का नाम आइरीन, पियारे और जूलियट था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी जो बेटी थी उसका नाम आइरीन था, तो यहाँ से हम आइरीन चुन लेंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने आता है, पियारे क्वेरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना, बीमारी और बुढ़ापा के कारण हुआ था। तो किसके कारण हुआ था बच्चों? तो उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट में हुई थी। मेरी को दूसरी बार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। मेरी को दूसरी बार भौतिक शास्त्र के लिए पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, मैडम क्वेरी को मधुमेह एनीमिया की बीमारी हुई थी। क्या बीमारी हुई थी? एनीमिया की बीमारी हुई थी। पोलैंड, फ्रांस, भारत, इटली में मेरी क्वेरी का जन्म हुआ था। तो मेरी क्वेरी का जन्म कहाँ हुआ था? आप सब बताइए। मेरी क्वेरी का जन्म पोलैंड में हुआ था। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि खाली जगहों की पूर्ति करो। क्यूरी दंपति का यह शोध कार्य खाली स्थान और फिर से खाली स्थान की मिसाल है। तो हम यहाँ क्या भरेंगे? क्वेरी दंपति का यह शोध कार्य धैर्य, अधोवास और आत्मोत्सर्ग का मिसाल है। हम इसे धैर्य के रूप में देख सकते हैं, अधोवास के रूप में देख सकते हैं। तो ये लाइन हम यहाँ भर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं।
मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ खाली स्थान इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायलों की खाली स्थान की। मेरी ने इस विश्व युद्ध में अपनी बेटी आयरिन के साथ एक्स-रे इकाई का गठन किया और सेविका बनकर घायल सैनिकों की सेवा की। सैनिकों की उन्होंने क्या की? सेवा की। मानव समाज उनकी खाली स्थान खोज और महान देश कार्यों को हमेशा याद रखेगा। तो मानव समाज उनकी युगांतकारी खोज और मानव कल्याणकारी कार्यों को हमेशा याद रखेगा। हम यह चैप्टर के जो भी प्रश्न थे, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे, उनको मैंने सॉल्व करा दिया और आप सब इसे अच्छे से देखकर समझकर क्या करेंगे? अपनी कॉपी में लिख लेंगे और ये सारे प्रश्न आप सबके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, और अगर आप लोगों को यह सब पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम और भी अच्छे से वीडियो बना सकें। धन्यवाद। थैंक यू।